हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू जी। सो लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स। लंबी गहरी सांस लेना है आपने। तो हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग थॉट्स है उनकी आपको लेकर। कुछ याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक देखते हैं। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता है, जो आपके लिए फेवरेबल होगा, फ़ायदा देगा आपको, है ना। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कभी जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आएगी सारे मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। और टाइमलेस और करंट फीलिंग है, जब भी ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओपन माइंड होकर देखना है फ्रेंड्स, पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, सिंगल पेरेंट है ना, और सभी अदर्स के लिए भी है एंड ऑल एज ग्रुप के लिए भी है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी देखेंगे आपके लिए द लवर्स। स्पेस एलिमेंट जेमिनाई की एनर्जी है, मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेष, सिंह एंड धनु राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मकर राशि की एनर्जी है। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट। स्पेस एलिमेंट वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे एस ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि की एनर्जी। तो फ्रेंड्स पेशेंसली देखना है आपने, ठीक है जी। अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है, पॉजिटिव रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। द लवर 6 नंबर का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप दोनों जो एक सोलमेट जर्नी में हो और विक्ट्री वो चाहते हैं, रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, ये रिश्ता को वो जो है फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग, और वो ये भी चाहते हैं कि हम दोनों को जो है एक दूसरे के लिए लॉयल रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, कुछ छुपाना नहीं है। रिश्ते में ग्रोथ और स्टेबिलिटी उनको देखती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को बहुत, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ होते हुए भी बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्लैरिफाई करें। हीलिंग एंड बॉटम में ऑर्डिनरीनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में
जो है अंदर से टूट रहा है इंसान। ये हीलिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, ये नेसेसरी बन रहा है कि अंदर से जो है फीलिंग्स जो है आपकी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, आपकी आपके पार्टनर की या आपकी जो फीलिंग्स है जो वो है बिखरी हुई है, यहाँ पे अंदर से टूटे हुए हो, बहुत पेन में हो इस वक्त आपको। इसलिए ये हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है, प्यार से पैम्पर करने की ज़रूरत है। हीलिंग कई तरह से होती है ना, स्पिरिचुअल वे पर आप जितना भी, टैरो से भी हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है, मेडिटेशन चक्रा हीलिंग्स भी होती है। इसके अलावा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो वो भी बेस्ट हीलिंग होती है। तो यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पास कि किस तरह से आप लोग हील कर सकते हो। आपके पार्टनर तो आपको ही चाहते हैं इस वक्त, आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो हील हो जाएंगे, क्योंकि जो आप ओरिजिनल होना, प्योर होना, वही उनको सहारा देता है। इस वक्त यही चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। सिंपल आपके साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ये दिख रहा है, और आपको बिल्कुल याद कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल में शो हो रहा है कि आपको इग्नोर करते थे आपके पार्टनर, ठीक है, बाकी चीज़ों को वो ज़्यादा तवज्जो देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, वैल्यू देते थे, आपको नहीं देते थे उतना, ठीक है ना। और क्योंकि आप तो उनकी ज़िंदगी में हो ही हो, ऐसा उनको लगता था, फॉर ग्रांटेड लेते थे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है थोड़े में खुश नहीं थे, उनको ज़्यादा की लालसा थी, ज़्यादा पाने की उनको इच्छा थी, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है, जिसकी वजह से भी रिश्ता में आप लोगों को सेपरेशन जैसी चीज़ें देखने को मिली, कुछ ना कुछ पूरा सिचुएशन फेस किया है आपने। इसको क्लैरिफाई कर रहा है लेजीनेस एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये भी हुआ है कि आपके पार्टनर जो है अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, ठीक है, आपको इग्नोर करते थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, उनको अपना मौज मस्ती करना है कि टाइम पास करना है, ये सब चीज़ें करते थे, वो रिलैक्स होते रहते थे, रिलैक्स रहते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी उनको। पीछे से चाहे चीज़ें ख़राब हो, पीछे से उनके पार्टनर नाराज़ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, उन्हें उस चीज़ का उनको उस वक्त जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या उनकी ज़िंदगी में हो सकती है ख़राब, है ना, उनके ऐसा करने से क्या उनको नुकसान मिल रहा है, क्या ज़िंदगियाँ किस तरह से ख़राब हो सकती है, ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी। पॉसिबिलिटीज़ थी, चीज़ें ठीक हो सकती थी, बहुत ब्यूटीफुली आप लोग राइज़ कर रहे थे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ में ये देखो कि आप लोग राइज़ कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे लाइफ में, है ना, ब्यूटीफुली जी रहे थे, हैप्पीनेस के साथ जी रहे थे। आपके पार्टनर थोड़े लेज़ी भी थे, चीज़ों को फटाफट ना करना, टाइम से उनको नहीं निपटाना, है ना, पेंडिंग पे रखना, पोस्टपोन कर देना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से रिश्ता आपका ख़राब हो गया है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए तो आज वो चाहते हैं कि ये रिश्ता उनको मिले, कामयाबी मिले, यहाँ पे आप उनका साथ दो, कुछ भी वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपना नौकरी, करियर, बिजनेस, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। लेकिन आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी में खालीपन, सूनापन है, अंदर से उदास हैं और चेंज लेकर आना चाहते हैं, इस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं, वी आर द वर्ल्ड पूरा करना चाहते हैं, ये भी 10 नंबर है, कंप्लीट करना चाहते हैं रिश्ता को, ठीक है, चेंजेस लेके आएंगे, जो भी चेंजेस वो लेके आना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर रिश्ता ठीक हो जाता है तो वो पॉसिबिलिटीज़ उनको, वो पॉसिबिलिटी वो करेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर वो काम करेंगे। और बहुत सफ़र किया है आप लोगों ने, दोनों ने ही बहुत ही इसमें जो है बहुत, ये लगा लीजिए कि सफ़र मीन्स परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा है आप लोगों ने, तकलीफ़ें झेली है, बहुत दिक्कत परेशानी आई है, साथ में रहेंगे हम दुनिया है, एक दूसरे की दुनिया हम हैं करके भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ख़ास करके आप स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आज आपके पार्टनर को आपका इंतज़ार है, वो आपको सोचते हैं कि आप आओगे, मिलने आओगे, उनके पास सब कुछ है, आज उन्होंने सब कुछ बना लिया है, अपना जो भी
एक जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको लगता है कि सब कुछ है उनके पास, ठीक है। और एक एनर्जी में भी है कि एक पैशनेट भी दिख रहे हैं आपको लेकर, इमोशनल भी दिख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, बैलेंस बनाना चाहते हैं वो, आप रिश्ते में आगे बढ़कर जो बैलेंस बनाना चाहते हैं वो, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि आप आ जाओ, पहले आप मिलने आओ तो उन्हें थोड़ा आसानी रहेगी आगे चीज़ें करने में, है ना। थोड़ा सा वो हेजिटेशन भी करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस लेंगे और यहाँ पे ट्रैवल, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को जो है यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड जो है आकर क्लेरिफाई कर रहा है इसमें ये कि गाइडेंस ले रहे हैं वो, ठीक है ना। आपसे मिलना है, रिश्ते को संभालना है, बैलेंस बना के चलना है, इसको कैसे करना है। चीज़ें पहले ख़राब हो चुकी है, आप उनसे सेपरेशन में हो, इस शायद वो गाइडेंस लेंगे, ठीक है ना। या तो वो आपसे ही बात करेंगे, आपसे बात करना बहुत बनता है यहाँ पे, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हो, ये भी चीज़ें दिखती है यहाँ, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ रहे, ट्रैवल करके आएंगे, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, या तो आपको बुलाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, मुलाकात होने के चांसेस हैं, या आप जाएंगे या वो आएंगे आपके पास। द डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत मनी माइंडेड पर्सन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता था पैसे से वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को गाली गलौज भी दे सकते हैं। पैसा पे कर रहा हूँ तो मैं गाली गलौज भी दे सकता हूँ, पैसा पे कर रहा हूँ तो मैं किसी को भी गुलाम बना सकता हूँ, किसी को भी बुरा भला कह सकता हूँ, किसी के साथ भी कैसा भी अत्याचार कर सकता हूँ, कुछ भी काम बोल सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो आपके साथ भी यही करना चाह रहे हैं वो, ऐसा किया हो सकता है उन्होंने आपके साथ। नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफात चलती रहती है, अच्छी चीज़ें से ज़्यादा बुरी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, जलाना, आपको चिढ़ाना, ये भी सब करते हैं वो, ठीक है। और जेलसी, आपको जेलसी फील कराते हैं, आपको जानबूझकर आपको जेलसी फील कराते हैं यहाँ पे, अंदर आपके दिल को जलाने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में अपनी खुशियों में आग लगाते हैं वो खुद से, ऐसा है उनके नेचर बहुत। इस तरह से किया हो, जंजीरों में बांध के रखने की कोशिश करना, आपको बुरी चीज़ों में एडिक्शन में डालना है, उन्होंने आपको डाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या हुआ है आपके साथ, क्या किया उन्होंने आपके साथ ऐसा। तो ये चीज़ें जो है वो आज भी दिमाग में उनका यही है कि बहुत ख़तरनाक से उनके माइंड सेट हुए हुए इस वक्त, इसको अलोननेस आया है, क्लैरिफाई कर रहा है अलोननेस। अब आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल भी ऐसा करते थे तो आज क्या हुआ कि कौन रहता है इस तरह की ज़िंदगी, कौन जीता है ना। असुर लोग जीते हैं, हम लोग देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, वो स्पिरिचुअल धार्मिक प्रोग्राम आते हैं ना, वो शिव जी का, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, उसमें असुरों का ही अत्याचार होता है, कैसे कैसे तो उनको लोगों पर वो करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ऐसा नॉर्मल इंसान ऐसा झेल नहीं सकता है, फालतू बकवासबाजी नॉर्मल इंसान जी नहीं सकता है ये इस तरह की ज़िंदगी, ठीक है। तो आप नहीं जी पाए, आप नहीं सहन कर पाए उनकी इस तरह की फालतू चीज़ें, और जो आज उनको जो है इसके बदले में उनको अलोननेस मिला, अकेले हैं वो, ठीक है ना। और अकेले हैं, दूर दूर तक उन्हें कुछ भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल अपने कर्म वो भुगत रहे हैं आज यहाँ पे, अकेला हैं बिल्कुल, ठीक है ना, कोई साथ नहीं है उनकी। ज़िंदगी को ज़िंदगी के हिसाब से जीना चाहिए था ना, अलग ही दुनिया में जीते थे वो सोचते हैं जैसा मैं हूँ वैसे ही सब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है धरती पे, सब अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ये चीज़ें समझनी थी जो उन्होंने नहीं समझी, जिसका भुगतान वो आज भुगत रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं और सोचते हैं कि आपका साथ देना चाहते हैं वो, ठीक है, साथ देना,
आपको आपके साथ कहीं दूर चले जाना, ऐसा भी उनके मन में ख्याल आता है इस वक्त। आपका ढाल बनकर साथ देना। एक वक्त इंसान की ज़िंदगी में खुराफाती थी उनकी लाइफ में, आज थोड़ा वो डेवलप होकर जो आपका साथ देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपना बनाकर जीवन भर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं आपके साथ। बहुत इमोशनल दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो भी बुरे दौर से गुजरे हो आप लोग, है ना, चीज़ें जो भी ख़राब हुई सिचुएशन, उन सब चीज़ों को लेट गो कर कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप थोड़े से नेगेटिव हुए हो यहाँ पे, उन पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे आप। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं आप, आपका बच्चा भी है साथ में, ठीक है। इस वजह से भी चीज़ें जो है बैलेंस नहीं बन पाई, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि बच्चों के साथ एक अलग अलग माहौल में जीवन जिया जाता है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको क्लैरिफाई करना, सेलिब्रेशन और मोरालिटी, आपसे उनको एनर्जी मिलती है और आपके साथ वो रहते हैं तो बहुत वो हैप्पीनेस, जीवन का एक कुछ मतलब उनको पता लगता है। हाँ, जीवन ऐसा होता है, मीनिंगफुल लगती है उनको, आपका साथ हो तो जीवन, है ना। मोरालिटी, आज वो डर रहे हैं कि चीज़ें कैसे, वो सारी चीज़ें हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आज वो डरे हुए हैं, समाज से डरे हुए हैं, घर वालों से डरे हुए हैं। वैसी ज़िंदगी वो फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, वो कैसे हो पाएगा, इस चीज़ का उनको अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं और सूख रहे हैं अंदर से, मतलब ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करने से क्या होती है ना कि नेगेटिविटी आती है और दिमाग की नसें जो है ना सूख जाती है। ज़्यादा इंसान सोचने लग जाता है, नेगेटिविटी इंसान को ख़त्म कर देती है, पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ जाता है, काला पड़ जाता है इंसान एकदम से, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, एकदम एजिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। समय से पहले एजिंग हो जाती है, तो आपको खोने का डर है उनको बहुत। आज की डेट में आपको खोने से बहुत डर रहे हैं यहाँ पे, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। कभी मनी माइंडेड हुआ करते थे, आज आपके लिए वो सारी फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, द आउटसाइडर एंड द स्ट्रेस। तो आज वो इस तरह से अकेले पड़ गए हैं कि बहुत पराये लगते हैं, वो आपका पराया है, कोई पराये कर दिया है आपने उनको, है ना, ऐसा वो महसूस करते। दूर दूर तक आप उनको नज़र नहीं आ रहे हो। एक ऐसी जगह पे उन्होंने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है जहाँ पे वो सिर्फ वो अकेले हैं इस वक्त, एक मासूम सा बनकर, बेचारे से बनकर रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप आओ, उनको आओ और गले लगाओ, ऐसा सोचते हैं। प्यार करो, आओ, आप देखो मैं किस हालत में हूँ, बेचारा सा हूँ मैं तो, तुम्हारे बिना तो ऐसा हूँ, है ना, तो ऐसी हूँ, जो भी हूँ वो हूँ बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। उनको इस बात से स्ट्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा। दुनिया के कहने पर चलते थे, दुनिया के लिए करते थे, दुनिया को खुश करने में लगे रहते थे। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही, जिसकी वजह से जो है आज जो है ना उनको बहुत स्ट्रेस होता है। जो नहीं करना चाहिए था वो चीज़ें करते रहे, जो करना चाहिए था वो चीज़ें नहीं करे। तो यहाँ पे डियर जजमेंट की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ईश्वर की तरफ से ही उनको कुछ न कुछ कॉल आया हुआ है, ठीक है। अवेकन हो रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइन का गाइडेंस, डिवाइन का जो है यहाँ पे ब्लेसिंग दिख रही है। आर्कएंजल माइकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, और आपका पार्टनर जो है यहाँ पे दोबारा दूसरा मौका चाह रहे हैं, यहाँ पे सेकंड चांस चाह रहे हैं, यहाँ पे इस रिश्ते में दोबारा मौका चाह रहे हैं। और इसके लिए वो डिवाइन से ही प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इस रिश्ते में जो है दूसरा चांस मुझे चाहिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पितृदेव नाराज़ हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो एंसेस्टर्स को थोड़ा सा आप लोगों को मनाने, जल चढ़ाना है, जो भी रेमेडी होती है उनकी वो कीजिएगा। इसको क्लैरिफाई करें, गोइंग विद द फ्लो एंड दी थंडरबोल्ट। सेकंड चांस तो चाह रहे हैं,
अब सिचुएशन बन कैसी रही है, जो सिचुएशन चल रहा है उसके साथ ही चल रहे हैं अभी आपके पार्टनर। ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं, है ना, ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। जैसा कर कर चल रहे थे वैसा नहीं हो पाया, तो अब जो है जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से जो है चीज़ें बिखर गई, खुशियाँ बिखर गई, सपने बिखर गए, एक बसे बसाए घर बिखर गया। तो अब जो है इस चीज़ को दोबारा मौका चाहते हुए ईश्वर से ही प्रे कर रहे हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल रहा है और अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ अच्छी खबर, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भी आती हुई दिख रही है। यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से ही होगा ये, क्योंकि आप लोगों को डिवाइन ने ही मिलाया है, ठीक है ना, डिवाइन ने मिलाया है आप लोगों को। आप लोगों को एक ऐसे सिचुएशन से भी मिलाया हो सकता है कि कहीं किसी की डेथ हुई हो, वहाँ पर मिले हो आप लोग, है ना, एक दर्द का माहौल बना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है चीज़ें। तो दर्द दर्द में इंसान को प्यार हो जाता है, ये भी चीज़ें हैं, वो भी फीलिंग्स है, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है, सेकंड चांस में। और एज ऑफ कप्स में बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ आपकी तरफ मौका, आपका पार्टनर ऑफ़र ऐसे कुछ लेकर आ रहे हैं। बहुत इमोशनल हैं, प्यार उनके दिल में इस तरह से उमड़ रही है कि बस आपको पाना चाहते हैं इस वक्त, आपकी भी फ़ायदे के लिए ही होगा, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स, सप्रेशन एंड यहाँ पे रीबर्थ। तो फीलिंग्स उनके मन में बहुत है कि आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रैप हुए हुए हैं ना कि अपने अंदर ही अंदर के थॉट्स में ना, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, ट्रैप हुए हुए हैं अपने ही थॉट्स में, जो उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, घुट घुट के उनको जीने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि कुछ कर्म उनके ऐसे हैं, बुरे कर्म हैं उनके बहुत, जो आपके साथ उन्होंने सलूक किया है। आपको उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा सिचुएशन से गुजरे हो आप, है ना, उन्होंने ऐसा किया है। तो उस चीज़ को जो है एपोलोजाइज़ करते हुए आज अपने आप को सुधार कर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नया जन्म लेंगे, अपने आप को पूरी तरह से बदल देंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो तभी वो आपके पास आ सकेंगे, उन्हें बिल्कुल ये मालूम पड़ चुका है कि भाई चीज़ें ठीक करके ही आगे बढ़ा जाएगा, ऐसे तो नहीं होता कुछ। तो लास्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड हम लेते हैं, तो चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। चैरियट में फ्रेंड्स ये है कि देखिए ट्रैवल करके ही आएंगे आपका पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, है ना, आपसे, तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो इस वक्त। अब वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पावर में, एक अपने अलग एनर्जी में वो इस वक्त दिख रहे हैं, जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और मन का सिचुएशन, उनका दिल में क्या है, जो वो सारी बातें आपको बताएंगे, संभल संभल कर बताएंगे। थोड़े से इमेच्योर हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे वो, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, प्यार बहुत करते हैं आपसे। और इसको यहाँ क्लैरिफाई करते सोर्सेस साइलेंस। सोर्सेस ये है कि उन्हें दिख रहा है कुछ ना कुछ, तो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता दिख रहा है, और आप मान जाओगे कुछ ना कुछ वो ऐसा सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, और उन्हें मिल भी रहा है यहाँ पे। द सोर्सेस आपके साथ वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, उनको कुछ ऐसा रास्ता दिख रहा है, ठीक है, बहुत ब्राइट ब्राइट फ्यूचर दिख रही है उनको। और साइलेंस है, इस वक्त आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डीप डाउन जाकर अवेकन हो चुके हैं वो। तो ये चीज़ें हैं। एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस पूछते हैं कि क्या आपके लिए वो गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल आंसर से, ठीक है। पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स। रिकवरी, परफेक्ट टाइमिंग। तो जो भी दर्द झेला है, जो भी पेन से सहा है आपने, है ना, तो जो भी दर्द झेला है आपने, जो भी पेन सहा है आपने, तकलीफ़ों को देखा है आपने, जिसको आपने समझा है, जाना है,
वो सारी चीज़ें रिकवरी हो रही है अभी, वो ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर का बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो सिचुएशन, परिस्थितियाँ रिकवर हो जाएगी, सुधर जाएगी, और यही सही समय है, जो भी होना है यही सही समय है। तो यहाँ पे एंजल का ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है ना। तो ट्रस्ट कीजिए आप अपने ऊपर, ईश्वर पर, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखी है हमें, उन सबको हम डिलीट करते हैं, डिलीट 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 डिलीट। एंड एनलाइटमेंट आप लोगों की लाइफ में जो है एनलाइटमेंट हो, एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। एंड प्रेयर करेंगे फ्रेंड्स, छोटा सा प्रेयर। डिवाइन मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का शावर करना होगा डिवाइन। और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में रीयूनियन, रिकंसिलेशन, हैप्पी मैरिड लाइफ, सारी चीज़ों का डिवाइन शावर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए थॉट्स, उनकी फीलिंग्स। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा, औरों की भी भला हो, औरों को भी कुछ न कुछ गाइडेंस मिले। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिल पाया रीडिंग के थ्रू, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना, कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है आपने। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुद को सेल्फ लव दीजिएगा, शाबाशी दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, माई स्वीट फैमिली, बाय बाय।